भारत सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया और विपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया वो पूर्वोत्तर के एक सांसद जी द्वारा लाया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव गिरने में जो बहुत परिणामकारी विषय सामने आया वो ये है कि राहुल गांधी ने अपने आप को और नीचे गिरा लिया और मोदी जी ने अपने आप को और ऊपर उठाया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोज हु आर एबल टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ दे ऑलवेज बिकम विनर। मोदी जी ने उसको पुनः सिद्ध किया। आप उनके ऊपर जितना ही पत्थर मारेंगे वह उसको आपदा को अवसर में परिवर्तित करेंगे और उनके इस सामर्थ्य को उन्होंने स्वयं कल अपने अविश्वास प्रस्ताव के जवाब देने में प्रमाणित किया। राहुल गांधी अपना भाषण जब शुरू कर रहे थे तो उन्होंने जो बातें की, पहली बात कहा, रूमी ने कहा है जो शब्द दिल से आते हैं वे शब्द दिल में जाते हैं, और जो भी बात मैं कहूँगा वह दिल से ही कहूँगा, दिमाग का प्रयोग नहीं करूँगा। दिमाग है तो व्यक्ति दिमाग का प्रयोग करता है, दिमाग नहीं है तो दिमाग का प्रयोग नहीं करता। ऐसे मुद्दे पर जो राजनीतिक और सत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है वह दिल और दिमाग दोनों के प्रयोग किए बगैर उपयोग में लाया ही नहीं जा सकता। यह केवल प्रेम और इश्कबाजी का विषय नहीं है। राहुल गांधी ने इसको उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया। कहते हैं कि जो सोहदे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को इश्कजादे कहते हैं, दूसरे को साहबजादे कहते हैं और तीसरे को हराम डाट डाट कहते हैं। ये 3 तरह के जो जादे हैं उन तीनों तरह के जादे में कौन से हैं वे अथवा सब हैं, ये तो वही उस पर विचार करें और वही समझें और बूझें। लेकिन जो चंद्रचूड़ जी ने उनको एक बड़ा अवसर प्रदान किया था, उनकी सांसदी जो रद्द हो गई थी उस सांसदी को पुनर्स्थापित किया और सदन ने चाहे मजबूरी में, चाहे इच्छा से, चाहे शुभेच्छा से उसको स्वीकार किया, क्योंकि स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई मार्ग नहीं था। उसको एक संजीदा व्यक्ति की तरह, एक विवेकवान, बुद्धिमान, दूरदृष्टा व्यक्ति की तरह, एक कुशल रणनीतिकार, राजनीतिक, कूटनीतिक व्यक्ति की तरह उसका वो सही दिशा में उपयोग करके अपने को स्थापित कर सकते थे, जो राहुल गांधी पुनः चूक गए या उनके सिपह सालारों ने उनको ठीक प्रकार से इसका उपयोग करने के लिए, आपदा में अवसर की तलाश करने के लिए और उस तलाश को सही दिशा में ले जाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त नहीं किया और राहुल गांधी का एक पुनः फेल्योर, एक पुनः असफलता सिद्ध हुई, प्रमाणित हुई। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते क्या हैं? बीजेपी के जो मित्र हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी के उनके जो सांसद हैं या जो सत्ता है वो डरते होते तो देश में क्या क्या किया जा रहा है, 370 हटा, 35A हटा, राम जन्मभूमि बना, वैश्विक राजनीति में जो कूटनीतिक राजनीति है, विदेश नीति है, गृह नीति है, रक्षा नीति है, कितनी मजबूती से अर्थनीति आगे बढ़ रही है, अगर वो डरते तो क्या ऐसा कर पाते? देश और दुनिया उसका प्रमाण है। आपके कहने से, राहुल गांधी या राहुल गांधी जैसे लोगों के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी कहते हैं कि आज मैं बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 1-2 गोले जरूर छोड़ूंगा। ये बच्चों जैसी बात, ये कहीं परिपक्व व्यक्ति, मैं गोले छोड़ूंगा, ये बच्चों की बात है, किसी परिपक्व व्यक्ति का विषय नहीं है।
130 दिन मैंने भारत में देश भर में यात्रा किया। रोज मैं 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। मेरे पैर में दर्द था, फिर भी मैं चल रहा था 25 किलोमीटर प्रतिदिन। एक तो 8-10 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर भी आपके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसके बाद भी आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई आता है, आपको दवा देता है, आपके प्रति सहानुभूति पैदा करता है, सहानुभूति उसको होती है, आपका सहयोग करता है। ये सब बातें आपस में एक दूसरे को आपस में इतने कंट्राडिक्ट करती हैं, ये बातें एक दूसरे को ही खारिज कर देती हैं। उनकी ही बात एक बात दूसरी बात को खारिज करती है, रद्द करती है। इसका अर्थ है कि वो सरेआम झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड था उनका पूरा व्यक्तित्व और पूरी बात। शायद मुझे नहीं पता कि यात्रा क्यों, मुझे गहराई से देश का पता नहीं था। मुझे गहराई से देश का पता नहीं था। वो 20 साल से सांसद हैं, उनके बाप प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे। वो कहते हैं कि हमारे दादी के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दादी के पिता के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 200-250 वर्ष से उनके देश के लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं। उनके घर के लोग वे देश को समझते नहीं हैं। इससे उनकी बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके सामर्थ्य का पता चलता है कि मैं देश को नहीं समझता था, इसलिए 130 दिन यात्रा किया और उसके नाते अब देश समझ गया, इसके नाते मैं इस तरह का बात बोल रहा हूं। और जो व्यक्ति 200-250 साल में उसकी हेरिडेटरी रक्त संबंध के लोग देश में इतना अच्छा काम किए हैं, जिसका गुणगान रात दिन वो लोग करते हैं, कांग्रेसी लोग, वह व्यक्ति ऐसा निकला कि उसने देश को नहीं समझने का प्रमाण पत्र स्वयं से लोकसभा में सबके सामने दिया, पूरे देश के सामने दिया। देश ने सुना उनकी बात को। राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, उनका जो स्तर है, जो लेवल है, वो किसी 7वीं 8वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे जिसका बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर हो, ऐसे बच्चे से अधिक उनका लेवल नहीं है। और जो बार बार अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, हर बार एक असफल उत्पाद को बार बार प्रायोजित किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, पुनः उनकी कल की लॉन्चिंग फेल हो गई। आप ये जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी केवल संसद बहुमत दल के नेता भर नहीं है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। आज वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनको देश की बहुतायत लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो दुनिया में इतने अधिक लोकप्रिय हैं, उसके बहुत सारे आधार और प्रमाण हैं जिनकी सांख्यिकीय गणना की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को आप रावण कह रहे हैं। यह आपकी बुद्धि और आपकी समझ को, आपकी अज्ञानता को प्रकट करता है, दर्शाता है। आप अमित शाह जी को, अडानी को कुंभकर्ण कह रहे हैं, मेघनाथ पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आपको भारत की सांस्कृतिक विरासत को, सनातन संस्कृति की, इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है। आप कहते हैं एक मां मेरी यहां बैठी है, एक मां मणिपुर में है, भारत एक मां है और इसकी हत्या हो रही है। हत्या हो रही है। आपकी सरकार नरसिम्हा राव जी की थी, जो आज मणिपुर की हालत है निश्चित रूप से बहुत खराब है, निंदनीय है, सोचनीय है, विचारणीय है। लेकिन जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो आज जितनी वहां समस्या है, इसकी 4 गुनी अधिक समस्या थी, बड़ी समस्या थी। उस समय संसद में प्रधानमंत्री नहीं आए, उस समय मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, उस समय बल्कि गृह राज्य मंत्री जो सज्जन थे, पायलट जी शायद थे, मुझे स्मरण नहीं है ठीक से, पायलट जी उस सदन में उस विषय पर जवाब दे रहे थे, स्पष्टीकरण दे रहे थे, बात कह रहे थे। आप अपनी बातें कैसे भूल जाते हैं? प्रधानमंत्री चिंतित हैं, उनको निर्णय करना है, उनको समाधान ढूंढना है, और वो
आप संसद में नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं अनावश्यक। आप अपनी समझ को इस धरातल पर यदि रखेंगे जिसमें आपकी कोई प्रगति नहीं हो रही है, आप कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने को कैसे और मजबूती से कल स्थापित किया, उन्होंने कैसे टिप्पणी किया कि 18 में आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, 23 में आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, और जब आप 28 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तब ये चीजें होगा। सकारात्मक विपक्ष कैसा होता है? जो योजना कार्यक्रम देश सत्ता पक्ष चला रहा है उसमें कोई सुझाव आपको देना चाहिए, उसमें बताना चाहिए यह कार्य ऐसे नहीं ऐसे होगा तो और अच्छा होगा, आप ऐसे नहीं ऐसे करिए तो और अच्छा होगा, हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, आदि बातों के बजाय आप अनावश्यक कटघरे में खड़ा करते हैं। आप 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत बना है, प्रधानमंत्री जी ने किया कि 24 के बाद हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, इतने आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे। पूर्वाग्रह में कोई व्यक्ति उनकी निंदा कर सकता है, कोई वैचारिक धूर्ततावश उनकी निंदा कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो जो बात कह रहे थे उसमें आत्मविश्वास इतना है अधिक था। उसी विश्वास को लेकर वो देश में जाते हैं और देश के लोग वे उनको स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। उन्होंने आंकड़े के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में इतने इतने दिनों से आप जीत नहीं पाए हैं, पश्चिमी बंगाल में नहीं जीत पाए हैं, पूर्वोत्तर में इन राज्यों में आप इतने दिनों से नहीं जीत पाए हैं। निश्चित रूप से किन्हीं राज्यों में अगर आप छत्तीसगढ़ में जीते हैं तो आपकी लोकल लीडरशिप की कोई योग्यता होगी, भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी रही होगी। कर्नाटक में आप जीतते हैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व में कोई कमी रही होगी, आपके स्थानीय नेतृत्व में कोई अच्छाई रही होगी, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है, नेहरू गांधी परिवार की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है। खड़गे जी की योग्यता और सामर्थ्य हो सकती है। राहुल गांधी जी, यदि आप इन सब चीजों को नहीं समझते, नहीं जानते, इस तरह के इस धरातल का विवेक बुद्धि उपयोग में नहीं ला सकते, तो जो सीजे प्रो कांग्रेसी हैं और उन्होंने आपको एक इतना सुनहरा सुंदर अवसर प्रदान किया कि आप अपने आप को स्थापित कर सकें, आप ऐसे हल्की और बचकाना जो इश्क-ए-जादे की बात है, आप एक बार आंख मारते हैं सदन में, एक बार फ्लाइंग किस देते हैं, वो भी महिला सांसद को। आप कितना क्षुद्र और बचकाना हरकत करते हैं, आपको विवेक नहीं है। आप किस दुनिया के आदमी हैं? आप भारत में पैदा हुए हैं, ऐसा तो यूरोप और अमेरिका में भी नहीं होता है जो आप करते हैं व्यवहार। आप निश्चित रूप से विभेदित मानसिकता में जीते हैं, बाइफर्केटेड माइंड में आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इससे आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इससे आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी, इससे आपको सत्ता नहीं मिलेगी। प्रमाणित सत्य है कि आपने अपने पुराने कार्यकाल में आपकी पार्टी के व्यापक स्तर पर आपने भ्रष्टाचार किया है। सत्ता पाने के लिए मनमोहन सिंह जी जो बेड पर हैं उनको बुलाकर उनसे वोट दिलवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऊपर इतने सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक दिन वो समय आएगा कि जब देश का प्रत्येक नागरिक आपको नेहरू गांधी परिवार को 100% अस्वीकार कर देगा। जहां 50, 60, 70 साल से आप लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, रायबरेली और सुल्तानपुर में, अमेठी में, उसको छोड़कर आपको दक्षिण जाना पड़ा। आपको कैलकुलेशन नहीं है कि आप दक्षिण से उत्तर की यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की दूरी कितनी है, ये सब समझ नहीं है। देश को आप नहीं जानते। आप अपने ऊपर कितने सवाल खुद खड़ा कर ले रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसा नेता भारत में है। कांग्रेस का नेतृत्व आप जैसे लोगों के हाथ में है।
बधाई हो मोदी जी और उनकी सरकार को। धन्यवाद, नमस्कार।